सीरीज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें मैं यहाँ पे रिवीजन करवाने वाला हूँ आपको मेनली एनपीओ में सब्सक्रिप्शन टॉपिक की। सब्सक्रिप्शन टॉपिक होता है ना, सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे हम वही पढ़ने वाले हैं। मेनली इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो चलो आके नीचे देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, they are the annual receipts and therefore taken as a revenue receipt। तो annual receipt है, हर साल मिलेगी, तो इसको revenue receipt मानते हैं। These may be recognized as revenue on accrual concept। accrual concept क्या होता है आपका, चाहे आपको रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ, आप रिकॉर्डिंग करोगे उसकी, चाहे वो चीज़ आपकी आउटस्टैंडिंग क्यों ना हो, आपने उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, मिलना रह गया हो, ठीक है, तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी। और ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जिस पीरियड का है उसी पीरियड में हम उतने मतलब उस आइटम्स को लिखेंगे। मतलब कि प्रीवियस ईयर का कुछ आइटम इसमें आ रहा होगा सब्सक्रिप्शन में, तो उसको हम हटा देते हैं, और नेक्स्ट ईयर का कुछ आ रहा होगा तो उसको भी हटा देते हैं, सिर्फ करंट ईयर का लेंगे। तो नेक्स्ट ईयर का भी हटा देंगे, सिर्फ करंट ईयर का लेंगे। करंट ईयर की चीज़ें इस सब्सक्रिप्शन में हम लेते हैं। तो इसको आगे मैं और डिस्कस करता हूँ डिटेल में, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन आर क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये क्रेडिट साइड आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। एंड दी लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, वो अलग से उसको हम लायबिलिटी शो करते हैं। ये इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन ये सेपरेट अकाउंट में अलग से क्रेडिट होता है, और इसको लायबिलिटी शो करते हैं। लायबिलिटी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा ये। अब इलिस्ट्रेशन 1 मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिसमें आपको मैं एक फॉर्मेट बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इजीली जो है सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। अगर आपने ये फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लिया तो आपको अच्छे से याद आएगा। एक बार मैं फॉर्मेट डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है। सबसे पहले आपका यहाँ पे बोला है सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशंस कैसे करनी है हमें। सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशंस देखते हैं हम। सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर हम वो ले लेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। तो जो करंट ईयर का है, मतलब प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला, लेकिन वो किसको बिलोंग करता है, करंट ईयर को। मान लो मेरा जो ईयर है 2021 मेरा ईयर है, ठीक है, और मेरे को जो है 1920 में मेरे को कुछ एडवांस मिल गया। मतलब कि ज़्यादा मिल गया। तो ये जो एडवांस है वो ये किस ईयर को बिलोंग करता है, ये प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है। ये कौन सी ईयर को बिलोंग करता है, ये हमेशा नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करेगा। ये 2021 को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है एडवांस की, ये जो प्रीवियस ईयर में जो रिसीव हुई है वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करती है, मतलब कि करंट ईयर को बिलोंग करती है। तो यहाँ पे वही लिखा है, उसको हम ऐड कर लेंगे क्योंकि करंट ईयर आइटम है। आउटस्टैंडिंग, जो भी आउटस्टैंडिंग है इस साल का वो आ जाएगा। और बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करंट ईयर, मतलब कि करंट ईयर में आपको मिला, बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, मतलब कि आपको नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। वो एडवांस मिला करंट ईयर में, लेकिन वो बिलोंग किसको करता है, नेक्स्ट ईयर को। तो नेक्स्ट ईयर को अगर बिलोंग करता है, मतलब कि अगर आपको 2021 में कोई एडवांस मिलता है तो वो किसको बिलोंग करेगा, 21-22 किसको बिलोंग करेगा, 21-22। तो वो 21-22 ईयर में जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। इस ईयर में नहीं लेंगे। हम 2021 की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम 2021 में नहीं लेंगे। ऐसी अगर आपको जो प्रीवियस ईयर जो 19-20 था उसका कुछ अमाउंट लेना रह गया था और वो क्या है इस साल मिल रहा है, तो क्लीन कर देता हूँ एक बार मैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर आपका 19-20 था, उसमें जो आपकी अमाउंट थी वो कुछ रह गई थी, वो इस साल मिल रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। आउटस्टैंडिंग मान लो 1000 रुपये भी रह गया था, लेकिन मिल कितना रहा इस साल,
1000 रुपये रह गया था, मिल 800 रुपये रहा है, तो सिर्फ आप 800 रुपये ही माइनस करोगे, क्योंकि रीज़न क्या है, हमने यहाँ पे क्या लिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने क्या लिया यहाँ पे, रिसीव्ड, हमने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिया, रिसीव्ड लिया। तो रिसीव्ड वाले में से सिर्फ रिसीव्ड वाला ही माइनस होता है, जितना रिसीव हुआ है वो माइनस होगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे कि आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। ऑन 31st December अ क्लब हैड अ सब्सक्रिप्शन इन अरियर। तो 31 दिसंबर 2012 आपको अरियर दे रखा है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग दे दिया 16,000, एडवांस दे दिया इस ईयर का ही 31 दिसंबर 2012 में 4,000 था। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 द क्लब रिसीव द सब्सक्रिप्शन 2,08,000। तो ड्यूरिंग द ईयर हमें कितना रिसीव हुआ, यहाँ पे बोला गया ड्यूरिंग द ईयर हमें 2,08,000 रुपये मिले, और ऑफ विच 10,400 रिलेट टू नेक्स्ट ईयर, मतलब कि जिसमें से कुछ एडवांस मिल गया 10,400 रुपये, वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, इसको हम हटा देंगे। ऑन 31 दिसंबर 2012 4 मेंबर्स, कुछ 4 मेंबर्स थे, नॉट पेड दी सब्सक्रिप्शन फॉर नॉट पेड दी सब्सक्रिप्शन फॉर 2013 के लिए उन्होंने पेमेंट नहीं करी, जिसमें से पर पर्सन से हमने कितने रुपए लेने थे, 1,600 रुपये। तो 4 मेंबर्स थे, इंटू कर लेंगे 1,600 इंटू 1,600 कर लेंगे, 1,600 जब हम करेंगे इंटू, तो 6,400 रुपीज़ आ जाएगा अमाउंट। तो 6,400 हमें लेने थे, कितने लेने थे, 6,400 मेरी अमाउंट आ जाएगी, 6,400 मेरे को रिसीव, जो कि रह गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। तो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर ना करके आप ये कैलकुलेट करो, हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कितनी अमाउंट हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालनी है, ये चीज़ कैलकुलेट करो आप, ठीक है। तो ये चीज़ कैलकुलेट करनी है हमने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने वर्किंग नोट में जाएंगे, सबसे पहले अमाउंट डालना शुरू करेंगे। तो हमें ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कितना हुआ, यहाँ पे हमें रिसीव कितना हुआ है, 2,08,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमें रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, वो कितना एडवांस में रिसीव हुआ है, एडवांस में रिसीव हुआ हमें कितना बोला, 4,000 बोला इन्होंने यहाँ पे, 4,000 एडवांस में हुआ ना प्रीवियस ईयर, हमारा जो ईयर है 13 है, 2013, और हमें जो 2012 में मिला एडवांस में वो प्रीवियस ईयर का है, तो उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे 4,000 को ऐड कर देंगे, 4,000। उसके बाद बोला गया है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ईयर, मतलब इस साल आउटस्टैंडिंग कितना रहा, तो 1,600 मेंबर से हमने मतलब 1,600 रुपये लेने थे, 4 मेंबर से रह गए, तो 4 मेंबर से 1,600 रुपये रह गए, तो कितना आया था, 6,400 रुपीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर तो आपको समझ आ रहा होगा, ये दोनों आइटम प्लस होंगे। फिर उसके बाद आता है रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब कि इस ईयर में कुछ एडवांस रिसीव हुआ, हाँ हुआ 10,400 रुपये। फिर उसके बाद बोला प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था, लेकिन उसमें से कितना रिसीव हुआ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। जब भी क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर में जितना आउटस्टैंडिंग था वो उतना रिसीव हो गया होगा इस साल। तो 16,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे, तो 16,000 इसमें रिसीव हो गए होंगे। यहाँ पे माइनस कितने होंगे, 16,000 रुपये, ये हम माइनस कर देंगे, हमारी अमाउंट आ जाएगी। तो मैं ज़रा सॉल्व करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं 2,08,000 माइनस, पहले प्लस कर लेते हैं, 4,000 प्लस 6,400 इक्वल्स टू माइनस 10,400 माइनस 60,000, तो मेरा आ गया 1,92,000। और हाँ ठीक है, 1,92,000 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया।
ये हमारा आंसर हो गया 1,92,000, ये हमारा आंसर है। तो हमें कितनी अमाउंट क्रेडिट करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो कितना अमाउंट जाएगा, सब्सक्रिप्शन टू बी शोन ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1,92,000। यहाँ पे देखते हैं इनका आंसर क्या आया। इनका आंसर क्या आया, इनका भी 1,92,000 आया आंसर, आप देख सकते हैं जैसा कि दिख रहा है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ज़रा इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे अमाउंट फिर से डाल सकते हैं। तो एक स्पोर्ट्स क्लब है उड़ीसा का, रिसीव इन 12/13/2000 रुपीज़, तो 2000 रुपीज़ रिसीव हुए सब्सक्रिप्शन के नाम पे। और लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था, 2011 में जो आउटस्टैंडिंग था, बिगनिंग में जो आउटस्टैंडिंग था वो 200 रुपीज़ था, ठीक है। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस इन 31 मार्च 2012, तो वो कितना था 50,000। तो प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना था 50,000, और करंट ईयर का एडवांस कितना है 40,000। तो उसके बाद बोला सब्सक्रिप्शन अनपेड 2012-13 के लिए अनपेड कितना है, एट द एंड अनपेड कितना आउटस्टैंडिंग 90 रुपीज़। तो हमें क्या प्रिपेयर करना है, सब्सक्रिप्शन आइटम बतानी, अमाउंट बतानी जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, ये बताना है हमने यहाँ पे कितनी अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। तो इन्होंने भी सेम फॉर्मेट बनाया हमारी तरह, हम इधर ही डिस्कस कर लेते हैं आंसर की। तो सबसे पहले रिसीव ड्यूरिंग दी ईयर 2,000 रुपये मिले, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग इस साल आउटस्टैंडिंग कितना था, आउटस्टैंडिंग कितना था 90, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना था आउटस्टैंडिंग 90, तो 90 रुपीज़ ऐड कर दिए, 2,090 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। तो उसके बाद प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था बिगनिंग में 2,000 रुपये, उसमें से कितना रिसीव हुआ वो लेना होता है, यहाँ पे जितना रिसीव हुआ वो लेना होता है। तो हम अब बता नहीं रखे कितना रिसीव हुआ, तो हम मानेंगे पूरा का पूरा रिसीव हो गया, तो 200 रुपये यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद ये माइनस करने के बाद हमारा आया 1,890 रुपीज़। फिर उसके बाद हमने क्या करा, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस, इस साल हमने एडवांस में प्रीवियस ईयर कितना पे करा था 50 रुपीज़, प्रीवियस ईयर 50 रुपीज़ जो कि करंट ईयर को बिलोंग करता है उसको ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर को जो एडवांस बिलोंग करता है जो करंट ईयर में मिला उसको हमने लेस कर दिया, हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम आ गई 1900, 1900 में हमारी इनकम आ गई। आप देख सकते हैं, आपको खूब समझ आया होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में मूव करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3, जिसमें बोला है कि अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अपेयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ साउथ इंडियन क्लब्स इज 3,000। तो सब्सक्रिप्शन कितनी है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हमें दे दी अमाउंट 3,000। अब पूछेंगे क्या, ये सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितनी जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे, हाउ मच अमाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितनी जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहले तो देखते हैं कि क्या क्या पूछा है। अब सब्सक्रिप्शन अनपेड दे रखा है फॉर द बिगनिंग, बिगनिंग कितना दे रखा है 400 रुपये, जिसमें से 200 रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है 200 रिसीव हुआ है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस, एडवांस में कितना मिला, जो प्रीवियस ईयर बिगनिंग में था वो 100 रुपये मिले जो कि इस ईयर को बिलोंग करते हैं। और लास्ट ईयर एडवांस मतलब जो करंट ईयर है उसमें एडवांस कितना मिला 80 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ को नेक्स्ट ईयर मिल जाएंगे, इसलिए इस साल हटा देंगे। फिर इस साल अनपेड कितना था, अनपेड अमाउंट थी 140 रुपीज़, 140 रुपीज़। हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को इधर। तो हमें सबसे पहले हम लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना क्रेडिट करना है इधर
एक सेकंड में ज़रा इसको पेज को वाइप कर दूँ। सब्सक्रिप्शन ये तो हमने क्वेश्चन में पूछा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया एडवांस रिसीव हो गया प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में एडवांस कितना रिसीव हुआ है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे। फिर मैंने पूछा आउटस्टैंडिंग इस ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग 140 रुपीज़, तो 140 आ जाएगा। फिर आगे बोला गया सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर करंट ईयर बिलोंग टू नेक्स्ट ईयर, तो एडवांस में कितना मिला इस साल 80 रुपये, तो 80 आ जाएगा इधर, जो कि माइनस होगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर, तो 200 रुपीज़ हमें रिसीव हुआ है, तो 200 लेंगे इधर। उसके बाद हमें ये भी दे रखा है, ये क्या दे रखा है 3000 रुपीज़ दे रखा है। अब हम क्या करते थे, ये लिखते थे और इसमें से ये सब माइनस करते थे और प्लस करते थे, तो हमारा ये 3000 आंसर आता था। अब हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। इसको ज़रा मैं एक सेकंड हटा दूँ। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते थे, ये अमाउंट लेते थे, इन सब में ये प्लस माइनस करते थे और हमारा ये अमाउंट आ जाता था 3000। अब हम क्या कर देंगे, इस 3000 में से जो माइनस वाले हैं उनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, ये प्लस हो जाएंगे, और जो ये वाली अमाउंट है ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये ऐड होती थी, तो ये माइनस कर देंगे हम। ज़रा 3000 में आप प्लस करो 200 प्लस 80, तो 280 हो गया, और माइनस कर दो 240, तो आपका कितना आंसर आ गया 3040 रुपीज़। तो 3040 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपकी अमाउंट है, जो कि आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगी। ये ऐसे करके निकालना है आपने। जब आपका उल्टा होगा रिवर्स, तो आपने साइंस चेंज कर देने हैं। जैसे इधर माइनस का साइन था, तो वो क्या हो जाएगा प्लस का साइन, जो माइनस का था वो प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। ये माइनस के साइन हो जाएंगे। फिर बस यही करना है आपने, और कुछ नहीं करना, और इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना भी दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपने इधर आउटस्टैंडिंग लिखना होता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए एक तरह से एसेट्स होता है। तो एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट से स्टार्ट होंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग वाला प्रीवियस ईयर का, तो 1500 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, जो कि 1000 रुपीज़ था, तो वो लायबिलिटी होती है, वो इस साइड दिखा दिया 1000 रुपीज़, ये आ गया हमारा। फिर अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर 40,000, तो बाय बैंक के नाम से या बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से हम 40,000 दिखा देंगे। फिर विच इंक्लूड्स 500 ओनली, मतलब जो प्रीवियस ईयर का जो रिसीव्ड हुआ है 1500 मिलना था, लेकिन मिला कितना 500, सिर्फ 500 ही रिसीव हुआ है। इसमें जो है 500 ही रिसीव हुआ है, 40,000 में से सिर्फ 500 ही रिसीव हुआ है, मतलब कि 1500 1000 रुपये आपके क्या रह गए आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आप दिखा दोगे बैलेंस सीडी के नाम से 1000 रुपये, 1000 रुपये आपका बैलेंस रह गया ना, 1000 रुपये यहाँ आ जाएगा। इन्होंने 500 लिखा है, मेरे को पता नहीं क्यों। तो प्रीवियस ईयर का आपका 1000 रुपीज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद करंट ईयर का बोला इन्होंने आउटस्टैंडिंग जो था, सॉरी ये जो है नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, और जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है वो कितना मिला 1500 रुपये। तो ये एडवांस है, तो एडवांस क्लोजिंग वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओपनिंग यहाँ एडवांस, लायबिलिटी साइड होती है, लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट लिखते हैं इसको। एडवांस जो भी होता है सब्सक्रिप्शन का वो हमारी लायबिलिटी होती है, तो उसको क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। और इसको ही हमने जब क्लोज करेंगे तो इस साइड क्लोज करेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दिया 13-14 का 1500 रुपये। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इस साल का कितना था 1000, हम इसको इस साल का मान के यहाँ पे 1000 लिख देंगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस। अब इन सब का टोटल लगाएंगे, जो कि आएगा 43,000 आएगा। आप एक बार कैलकुलेटर में करके देखना, 43,000 आएगा, और इधर का ही 43 होगा, तो इधर कितना बच जाएगा, इधर बच जाएगा 40,000। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 40,000। प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर 40,000 है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी 40,000। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिख लो, इधर 40,000। तो
सबसे पहले आपने 40,000 लिखी, 40,000, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर एडवांस कितना मिला, एडवांस कितना मिला था प्रीवियस ईयर में, 1,000 आ गया। फिर उसके बाद करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 1,000, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ, 500 रुपये। और प्रीवियस ईयर में, सॉरी एडवांस है ना, एडवांस कितना रिसीव हुआ, 1500। और उसके बाद प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था जो कि रिसीव हुआ है, सिर्फ 500। तो ये 42,000 हो गया प्लस का, और 2,000 माइनस का हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 40,000। तो होप सो आपको इस तरीके से भी समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्रिप्शंस के मैंने मेनली ज़्यादातर इलस्ट्रेशंस आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं सब्सक्रिप्शन का आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।